हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के कटअप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं कटअप बताने के लिए इसलिए सक्षम हूँ क्योंकि मैंने हर पेपर को इसी चैनल पर अच्छे से एनालिसिस किया है। तो मुझे पता है कि जो आपका पेपर का पैटर्न था वो आपका किस तरह से पूछा गया था। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं जो आपको कटअप बताऊँगा ये आपका रियल कटअप होगा। अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप गलत कमेंट मत करिएगा। मैंने हर पेपर को इसी चैनल पर अच्छे से एनालिसिस किया है और आपको फ्री में पीडीएफ दिया है। तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि गलत कमेंट करना चाहिए। तो चलिए जाने दीजिए, वो सब बातें अलग है। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि आपका इसमें सीट कितना था। तो देखिए, सीट की अगर बात की जाए तो 936 आपका टोटल सीट था। और मेल की अगर बात की जाए तो मेल का आपका सीट 748 था। और फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल का आपका 188 सीट था। इसके आगे अगर देखिए बात की जाए कि कितने बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया था, तो लगभग आपका 50 से 55% बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया था। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग आपके 42,000 बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया था। तो देखिए, पेपर का आपका पैटर्न कैसा था। तो देखिए, पेपर का पैटर्न आपका था 40 क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछा गया था, 40 क्वेश्चन आपके जीके का पूछा गया था, 40 क्वेश्चन आपका मैथ का था, 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था। तो देखिए, जो आपका मैथ और रीजनिंग था इसका लेवल ठीक ठाक था, लेकिन आपका जीके और जो आपका हिंदी का लेवल था ये आपका बहुत ज़्यादा हार्ड था। देखिए, अगर जीके में बात की जाए तो जो आपका फिजिक्स पूछा गया था इसमें न्यूमेरिकल था, और जो आपका न्यूमेरिकल भी था ये आपका हार्ड था। और जीके में जो आपका पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया था यह भी आपका बहुत ज़्यादा हार्ड था। और देखिए, जो आपका हिंदी था, हिंदी तो ऐसे ही हार्ड था। और हिंदी में जो आपके साहित्य के क्वेश्चन थे यह भी आपका बहुत ज़्यादा लेदी और हार्ड था। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो आपका कटअप जाने वाला है ये आपका बिल्कुल कम जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कितना आपका कटअप जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के बारे में। मेल में अगर आप यूआर से संबंधित रखते हैं तो यूआर का कटअप, आपको देख कटअप की बात करें तो देखिए, प्रश्न की हम बात करेंगे कि कितना प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो अगर आप यूआर से आते हैं तो लगभग आपका 108 से 112 प्रश्न सही है, तो समझिए कि आप सेफ हैं। और ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के लिए आपका 108 से 110 प्रश्न सही है, तो समझिए कि आप सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 108 से 110 अगर आपका प्रश्न सही है तो समझिए कि आप सेफ हैं। देखिए, इसके आगे अगर बात की जाए एससी के बारे में तो एससी के लिए आपका लगभग आपका 98 से 100 प्रश्न सही होना चाहिए। और एसटी की बात की जाए तो लगभग आपका 96 से 98 प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए, इसके आगे हम बात कर लेते हैं आपका फीमेल के बारे में। तो फीमेल में अगर आप यूआर से हैं तो लगभग आपका 105 से 108 प्रश्न सही होना चाहिए। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का आपका लगभग 100 से 105 प्रश्न सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 से 105 प्रश्न सही होना चाहिए। एससी की अगर बात की जाए, देखिए एससी की अगर बात की जाए तो एससी के लिए आपका 96 से 98 प्रश्न सही होना चाहिए। और एसटी के लिए आपका लगभग आपका 94 से 96 प्रश्न सही है, तो समझिए कि आप सेफ हैं। आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो देखिए, आप प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा क्योंकि मैंने हर एनालिसिस को आपके सामने रख दिया है और हर पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में आपका टेलीग्राम के माध्यम से आपको पहुंचा दिया है। तो आपको ये नहीं है कि मैंने कुछ नहीं कराया है, मैंने हर पेपर को अच्छे से कराया है और मैंने हर पेपर को देखा है कि पेपर का लेवल कैसा पूछा गया था। तो ये नहीं कि आप फालतू का कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप अच्छे से सपोर्ट करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आप कुछ बात रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका नया चैनल है तो नया चैनल को आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके। अगर आपको देखिए जीके और जीएस के लिए प्रश्न उत्तर चाहिए तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपका हिंदी का हो, या आपका मैथ हो, या आपका रीजनिंग हो, जितने भी आपका प्रश्न उत्तर है बिल्कुल फ्री में आपका मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।